ये संवैधानिक अधिकार है और ये मूलभूत अधिकार है। हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि जो 10 वर्ष के लिए व्यवस्था दी थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कहकर गए, उन्होंने पुस्तक में लिखा भी, उन्होंने राज्यसभा में, तो निश्चित रूप से आगामी समय में सरकार को सोचना पड़ेगा और जिस तरह से थोपा जा रहा है, कम से कम कहीं ना कहीं इसमें विराम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पीपलसा गांव चरखावल मुजफ्फरनगर में आज प्रेस बुलाई गई और ये संदेश सभी जगह जाएगा। और हम तो जैसे अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो भाषा तो अपने क्षेत्र में अच्छी लगे। हाँ जान दो, तो बात हो जरूरत पड़ी तो 22 के चुनाव का बहिष्कार करेगा और हम उस सारे चुनाव का बहिष्कार करेंगे जिसमें केवल हमें वोट देने का हक तो है, लेकिन वोट लेने के हक से सरकार ने हमें रिकॉर्डिंग शुरू और ध्यान दिया। इलाके से सभी गांव से जो पीड़ित और जिम्मेदार लोग तशरीफ लाए, सभी लोग सहाफ़ी हज़रात, अखबार नवीस, जब तक सरकार नहीं मानने की, जब तक ये प्रयास सबका जारी रहेगा। और अभी इसी कड़ी को जोड़ते हुए बीच में अब्दुल भाई जी है जसोई से, डॉक्टर साहब ये भी आएंगे, अपने विचार रखेंगे। जो नीति लागू कर दी, सरकार की नीयत में क्या है हम इस विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि इस घूंट को आप जैसे भी पी जाओ, लेकिन किसी एससी वर्ग का, किसी ओबीसी वर्ग का उत्पीड़न ना हो, बिल्कुल भी ना उन पर कोई टोंट कसा जा। ये जवाब हमें सरकार को देना, ना कि अपने गांव के एससी को या ओबीसी को देना। वो चुनाव लड़े, हमें कोई ऐतराज नहीं है, उनका अधिकार सरकार ने दिया, वो लड़े। लेकिन हम इस बात का जवाब इस देश की सरकार को देंगे कि यदि उसने अपनी वोट बैंक के चक्कर में हमारे अधिकारों का हनन करा, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा में हम भी उन विधायक और एमपीओ का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और उनके अधिकारों का हम भी हनन करने का प्रयास करेंगे। और सरकार तक आवाज पहुंचाने का और सरकार से सवाल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है ये मीडिया, बहुत बड़ा जरिया। न्यायालय की गाइडलाइंस नहीं है, इसमें कोई सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस नहीं है, ये सरकार के अधीन व्यवस्था है। सरकार को नियम बनाना होता है। अखिलेश सरकार ने 2015 में चक्रीय जीरो से शुरू किया था, 2015 के परिसीमन पर ये चुनाव होने जा रहा है। सरकार को ने पहले घोषणा ही कुछ नहीं होती, उनके सर पर उनको बैठाया जाता है, उसका अंजाम बहुत खराब होता है। बहरहाल बहुत ही मुख्तसर से अल्फाजों में मैं भी अपने गांव जसोई की तरफ से और माननीय हमारे मोहतरम ललित राणा जी ने जितनी बातें आपके सामने रखी हैं, उन सब का समर्थन करते हुए मैं भी गांव जसोई की तरफ से अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 का आरक्षण चार्ट आया है, तब से पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक के गांव में असंतोष है, आक्रोश है और कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आक्रोश को आपत्ति के रूप में भी, प्रदर्शन के रूप में भी, बैठकों के रूप में सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोगों को यह उम्मीद थी, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत 2015 में जो परिसीमन किया गया था, उस परिसीमन को की नीति खराब है। और यदि आज ये विरोध सामान्य वर्ग कर रहा कि उन्हें चुनाव लड़ने का रोक दिया गया, तो मैं खुले तौर पर कह रहा इस बात को, यदि सरकार इस बार इन्हें चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया सरकार ने, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव है, तो सरकार भी कान खोल कर सुन ले। यदि हम वोट लेने लायक नहीं रहे तो हम वोट देने वाले भी नहीं। हम सन 2022 के चुनाव का भी और सन 2024 के चुनाव का भी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है, बैठे सब, मेरा एक निवेदन और है सबसे। एक तो गांव में
जिस समाज की, जिस देश की संस्कृति नष्ट होगी, वो देश और वो समाज अपना आप समाप्त हो जाएगा। उसे कोई समाप्त करने के लिए बंदूक और तोप की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में सबसे अच्छी चीज है संस्कृति। यदि संस्कृति नष्ट हुई तो समझो समाज और देश अपना आप नष्ट हो जा। इसलिए एक तो गांव में यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे, वो इस चीज में पाबंदी लगाएं कि इस बार के चुनाव में कोई भी शराब जैसी व्यवस्था गांव में नहीं लागू होगी। दूसरी व्यवस्था ये है कि गांव में नई उम्र के लड़के हैं, गांव में नेकर पहन के फिरे, हाफ पैंट के हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि आज से बाद में यदि किसी गांव में भी कोई भी लड़का यदि वो हाफ नेकर पहना हुआ मिला तो गांव वाले या तो उसे समझाएं, नहीं तो उसे दंडित करने का काम करें। एक मेरा निवेदन और है, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, बड़ों की कहावत थी जिसके धीनी उसका देली है, ये कहावत थी बड़ों की। आज हमारी लड़कियां पढ़ने जा रही, बहुत बढ़िया है, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें बढ़ाओ, बिना दहेज के ब्याह करो, ये सब बढ़िया है। लेकिन लड़कियां जींस पहन के जावे, लड़कियां ऐसे आपत्तिजनक कपड़े पहन के जावे, ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस पे भी समाज एक मत होकर पाबंदी लगावे। जो भारत की संस्कृति है, उस भारत की संस्कृति में जो परिधान है, उन्हीं परिधानों का वो प्रयोग करें, ना कि जींस और पैंट और टॉप पहन के गांव से जावें। और स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है, जिस स्कूलों में ये व्यवस्था है उन स्कूलों का भी बहिष्कार करा जाएगा जिनमें पैंट और बुशर्ट में लड़कियों को बुलाने की परंपरा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है और सरकार से ये बिल्कुल आगाह है कि सरकार सभी गांवों में आरक्षण के व्यवस्था को समाप्त करे और सरकार सामान्य वर्ग में सारे सामान्य गांव करे, उसमें सभी ओबीसी एससी सामान्य को लड़ने का अधिकार हो। जो भी किस्मत से जीते उसे गांव वाले स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। एक निवेदन है, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, गांव में चर्चाएं बहुत हैं। इस चुनाव में मैं कहूँ ये बिना खर्चे का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बिना चर्चा का चुनाव है। मंगनपुर गांव है, मंगनपुर गांव में 90% आबादी सवर्ण समाज की है। वहां एक घर है, वो वाल्मीकियों का घर है, मात्र 3 वोट गांव में है। वे 3 वोट के ऊपर ही वो गांव 80 में चला गया। तो मेरा सरकार से ये भी निवेदन है कि यदि सरकार के पास लिस्ट है जहां एक गांव मात्र 3 वोट हैं, ऐसे गांव में सरकार चुनाव न करवावे। ऐसे गांव में बिना खर्चे का उन्हें नॉमिनेट कर दे सरकार, वो प्रधान बन जाएंगे, वहां किसी प्रकार की वोट न पड़े। क्योंकि यदि वहां भी चुनाव होगा तो वहां भी दिक्कत पैदा होंगी। वो गरीब आदमी खर्चा कर नहीं सकता और उसे खर्चा करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए सब सरकार इस मंशा पर आएगी कि हमें एससी वर्ग को चुनाव लड़ाना, ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ाना, और जहां सामान्य नहीं है वहां सामान्य को चुनाव लड़ाना। तो सरकार इस देश में भेदभाव पैदा कर रही। हम कह रहे सारे गांव और सारा देश सामान्य हो, कहीं किसी सामान्य वर्ग में ये बात नहीं है कि जहां सामान्य चला गया वहां सिर्फ सामान्य ही चुनाव लड़ेगा। वहां एससी भी चुनाव लड़ सके, वहां ओबीसी भी चुनाव लड़ सके, वहां सामान्य भी चुनाव लड़ सके। तो हमारी सरकार से ये बात है कि सरकार सबको सामान्य ही करे और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दे। आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि देश की व्यवस्था जाति में बांट कर नहीं चल सकती। हमें 1% भी ऐतराज नहीं है, 1% भी कैसा हो कि सरकार एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को या सामान्य वर्ग को चुनाव न लड़ावे और उनका अधिकार उन्हें न दे। लेकिन सरकार अच्छी तरीके से इस व्यवस्था को जाने कि जब हम लोग विधानसभा के चुनाव में अपने विधायकों को चुनकर भेजें, वो ही विधायक अपने बीच में से जिस व्यक्ति को चाहे उसे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित करें। वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, वहां कोई व्यवस्था नहीं कि इस देश में प्रधानमंत्री एससी का बनेगा या प्रधानमंत्री ओबीसी का बनेगा या ये सामान्य वर्ग का बनेगा। उनकी अपनी इच्छा है 403 विधायक बने और वो 403 विधायक अपना एक मुख्यमंत्री चुन ले, 543 एमपी बने वो अपना प्रधानमंत्री चुन ले। हमारा कोई 1% भी ऐतराज नहीं कि एससी एसटी को उसका अधिकार ना मिले, ओबीसी को उसका अधिकार ना मिले, सामान्य को उसका अधिकार ना मिले। लेकिन मैं कह रहा गांव में यदि इस प्रकार की व्यवस्था बांट के और जो पंचायत के लिए क्या मुद्दे थे पंचायत के? देखो मुद्दा तो ऐसी है बात, मान लिया सरकार
सन 1950 में संविधान हुआ और उसमें सब आज़ाद हुए। जब आज़ाद भारत हो गया तो इस आज़ाद भारत में मात्र राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करी जा कि लोगों को गुलामियत महसूस हो। आज़ाद भारत है, सब गांव सब समाज आपस में एक साथ रहने की कोशिश करे। हमारा सवाल ये जो सरकार गांव में आरक्षण लागू करे कि भाई ये एससी वर्ग में चला गया, ये ओबीसी वर्ग में चला गया, ये सामान्य वर्ग में चला गया, मतलब एक बड़े तबके को चुनाव को लड़ने से रोकने का षड्यंत्र सरकार मात्र वोट लेने के लिए करे, तो सरकार ये समझे कि कोई नहीं चाहता कि गांव में प्यार न रहे। इसलिए हम चाह रहे कि सभी गांव सामान्य में हो और सभी को लड़ने का अधिकार दिया जा, चाहे वहाँ 80 वर्ग का व्यक्ति लड़े, चाहे ओबीसी वर्ग का लड़े, चाहे सामान्य वर्ग का लड़े। इसलिए सरकार की नीति और नियत में खोट है। जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो गांव दर गांव शराब और दावतें शुरू हो जाए तो क्या कहना चाहिए, क्या निर्णय लिया? देखो, मैं आज इस पंचायत में ये भी निर्णय लिया गया पूर्ण रूप से कि इस बार का जो चुनाव होगा, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो प्रधान पद का दावेदार हो, चाहे बीडीसी का दावेदार हो, चाहे जिला पंचायत का दावेदार हो, यदि किसी भी गांव में वो शराब वितरित करता हुआ पकड़ा गया या उसने शराब जैसी कोई शिकायत आई या दावतों जैसी कोई शिकायत आई तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा जाएगा, उसे गांव में कोई वोट नहीं मिलेगी। एक आपने जींस पे पैंट पर रोक लगाने के लिए बात की, क्या बात? देखो, भारत की संस्कृति है, भारत में सरकार भी कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इसका स्वागत करें, लेकिन हम चाहें कि बेटियों का सम्मान भी भारत में रहे और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संस्कृति को अपनावेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जींस पहनें और वो जींस पहन के बाहर जावें। हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें और जो लड़के गांव में हाफ नेकर पहन के फिरें या तहमंद पहन के फिरेंगे, अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करा जाएगा और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करेगा। जिनकी बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के जाएगी तो उनका परिवार का? देखो, हमने आज एक घोषणा कर दी, कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जींस पहने। यदि वो किसी गलत व्यवस्था में या शहर की व्यवस्था या उस हाई स्टेटस की व्यवस्था को देख के गाँव के कल्चर को वो समाप्त करना चाहा तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वो उसे मनावे और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जाएगा। किस तरह के दंड की व्यवस्था की गई? दंड तो है, सामाजिक दंड बहुत हैं भाई। अगर वो नहीं मानते तो ठीक है, वो अपना सामाजिक बहिष्कार झेलने के लिए तैयार रहें। सामाजिक व्यवस्था सिर्फ समाज से चले, उसमें कोई सरकारी दंड नहीं है, कोई उन्हें हम जेल नहीं करवा सकते, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करवा सकते। हम कह रहे हैं कि समाज उनसे दूरी बनाने का काम करेगा और समाज की किसी व्यवस्थाओं में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। जो स्कूल कॉलेज इस तरह की ड्रेस पहनने के लिए लागू करते हैं, टी शर्ट पहनने के लिए लागू करते हैं, उन पर किस तरह? देखो, वैसे तो किसी स्कूल में मैं नहीं मानता कि सब में ड्रेस हैं, ड्रेस कोड है। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके एक व्यवस्था को संपूर्णता प्राप्त हो। संपूर्णता कैसी कि यहाँ एक करोड़पति का लड़का भी उसी यूनिफॉर्म में आवे जिसमें एक गरीब का बच्चा जा। स्कूलों में ये व्यवस्था है और मात्र जो स्कूल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं उनसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो या तो इसे बंद करें, नहीं तो उनमें भी हम अपने बच्चों को जाने से पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करेंगे।